हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। देखें, इस बदकिस्मती से जो हालिया साल गए हैं पाकिस्तान T20 के लिए वो बहुत ही बदतरीन गए। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी टीम जो है तकरीबन अभी तो 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो बाबर आजम क्या 1955 से खेल रहे हैं? हटके भी दुनिया है नहीं, भाई। बाबर आजम क्या, बाबर आजम को दुनिया का ये तो आप बिला वजह बात लंबी लेके मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने पूछा सवाल ये था कि आईसीसी में भी कोई इसके खिलाफ है। मेरा सवाल अच्छा मेरी बात सुन ले। आप मुझे और भी मैं बताऊंगा, आप मुझे रोज कहते हो कि बाबर की बात ना की, तो आपने सवाल क्यों किया मेरे से? सवाल है, आप खुद चाहते हो। सुनो मैं बता देता हूँ, मुझे बोलने दें, आप खुद चाहते हैं, बोलने दें मुझे बोलने सर। आप खुद चाहते हैं ना आजम कि बाबर की बात हो, फिर आप मुझे क्यों बोलते हो कि बाबर की बात ना किया करो? परफॉर्म करेगा तो बात होगी, नहीं करो, नहीं करेगा तो भी बात नहीं। सवाल चलो ठीक है, दो दिन शो हो गई ना, 2 दिन शो में बात होगी, क्यों कर रहे हैं? ये बात बेकार है, ये बात कर रहे हैं, ये बात। हाल ही में T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिलाखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। और इसके साथ साथ हसन नवाज ने 57 दर्जे तरक्की की है। उनकी नई रैंकिंग क्या है और इसके ऊपर बात करेंगे। और मोहम्मद हारिस, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 45 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, रिकॉर्ड 7 छक्के लगाए, वो 210 दर्जे एक जस्त में फलांगने में कामयाब हो गए हैं। एक साथ 210 दर्जे तरक्की की है। वो नई रैंकिंग में किस दर्जे पर खड़े हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए अपने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और वेस्ट इंडीज़ के टूर में ऑस्ट्रेलिया ने 5 T20 मैचेस खेलने हैं। इसके ये कि 21 और 23 जुलाई को पहले 2 T20 मैचेस होंगे जमैका में, फिर सेंट किट्स में 20, 27 और 29 जुलाई को मैचेस होंगे। और जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें मिचेल मार्श जो कैप्टन है उनकी वापसी हुई है। बाकी प्लेयर्स में सीन एबर्ट, कोपर कनोले, टैम डेविड। नहीं क्यों कर रहे हैं? इस रैंकिंग को मानते हैं आप? आईसीसी कौन सी रैंकिंग? आईसीसी रैंकिंग को मानते हैं? मैं तो सारी रैंकिंग्स को मानता हूं। आप इसको मानते हैं कि इसमें एक सेकंड नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। नहीं नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप पक्का प्लान आज बना के आए हैं कि आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, खुद से अपने जहन में बना ली एक चीज भाई, डॉक्यूमेंटेड भाई। आपने सुन तो ले, आपने मुझे यहाँ बिठाया मेरी बात सुनने के लिए ना। बात हो गई ना, तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हो गई जब आपने मुझे बोला आप पिछली बात नहीं नहीं लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं लोगों से मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। चले भाई, कहिए। जब आप कह रहे हैं मुझे कि आप रैंकिंग मानते हैं, मैंने क्या बोला? आप कहते हैं यस, तो फिर आप भी मानो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 का प्लेयर बाबर आजम, जिसने 7 साल टॉप 10 में रहा, मानो फिर इस चीज को। मान लिया तो आगे चलो आप। चलो अब बाबर आजम मान लिया, सुन लो ना, मान लिया, ठीक है, बस ठीक है। वो रहा था, वो एक साल में 5 T20 मैचेस में 78 रन बनाए हैं, 15 किया। एक आध जगह परफॉर्मेंस बेहतर भी हुई, थोड़ा ऊपर भी है, लेकिन एक तबाही की बुनियाद वहां से डाल दी गई थी। तो जो इंटरफेरेंस हुई, जो एक उससे शुरू हुई क्रिकेट हमारी खराब। लेकिन अब अगर हम देखें 8 पे आ गए, तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे इनकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है कि जो यंग लड़के अभी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखें, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है नंबर 10 है बांग्लादेश रैंकिंग में, हम भी तो नंबर 8 है और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो नहीं है, बहुत पहले से तो ये चीज़ें चलती हैं। आपको याद होगा 1 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम करा था कि बाबर आजम को सीधे शॉट्स मारने चाहिए ऊंचे, जिस पे मैंने 3 छक्कों का भी बोला था फास्ट बॉलर्स पे। तो वो कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए थी बाबर के खेल में, उस सेंस पे हमने बोला था और लोग गलत वे में ले गए थे। आजकल वही चीज़ें बाबर आजम के साथ की जा रही है, वो शॉट की ड्रिल कराई जा रही है। अच्छी चीज़ें चले, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर उस टाइम पे वो शॉट्स जो आजकल तैयारी कर रहा है कर लेता तो T20 से बाहर नहीं होता, चाहे वो हो चाहे रिजवान हो। क्योंकि अब T20 में आपको रोलिंग शॉट से ज़्यादा ऊंचे शॉट मारने पड़ेंगे, स्पेशली टॉप ऑर्डर बैटर को। साइकी बन गई है जी, खेल चेंज हो गया है।
पावर प्ले का फायदा उठाना है। पहले 6 ओवर में 50। भाई ठीक है ना, बहुत अच्छा खेला ना, ऊपर आ रहा है तो आ रहा है, बहुत अच्छा खेला तो आना चाहिए ना ऊपर। बहुत अच्छा खेला, हाँ 100 की अच्छा सही है जी। मैं तो गलत कहता ही नहीं कुछ। आगा सलमान की रैंकिंग में 42 दर्जे तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, ठीक है। उसके अलावा साइम अयूब की रैंकिंग में 4 दर्जे इजाफा हुआ। हसन नवाज, बिल्कुल, प्रेजेंट स्टार हसन नवाज, बिल्कुल, उसकी रैंकिंग में 57 दर्जे बेहतरी हुई। बिल्कुल, तो ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अच्छी बात है ना, तो इनका भी नाम लिया। 7 साल, मेरा ये कहने का मकसद है, तो अभी तो शुरू किया है, टॉप 10 अभी तो शुरू किया, 7 साल भी देखेंगे। देखिए सर, आपको 7 साल भी देख सर, आपके शो में मैं कितनी दफा 50 दफा बोल चुका हूं भाई, आपको सुनाई नहीं देती? मैं 50 दफा आपको बोल चुका हूं। बातें आपकी सुनता हूं, कुछ इग्नोर कर देता हूं। नहीं तो जाहिर सी बात है ना यार, आपको जो मेरी बात समझ नहीं आएगी आप इग्नोर कर देंगे। जो आपकी चलाना है यार, 1 घंटे के जो आपकी मतलब की बात है, एक आदमी का नामा थोड़ी जो हम आप खोल के बैठे। हाँ तो भाई आप ही ने सवाल किए, मैंने तो किए नहीं। सवाल मैंने कर लिया ना। एक रिजवान की रैंकिंग में भी 1 दर्जे कमी हुई। रिजवान की भी आप तारीफ करते हैं, आजकल 13वें नंबर। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनिस्तान के ज़ेर क़यादत जीत चुके हैं, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि हमारी जो टीम है, एक जो जैसे मैंने पहले का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और होपफुली आहिस्ता आहिस्ता करके यंग और पुराने प्लेयर्स को मिला के जदीद क्रिकेट इस तरह खेलेंगे तो हम कम्पीट करेंगे टीमों के साथ, और इंशाल्लाह फिर दोबारा टॉप 3 टॉप 4 में वापस आएंगे। सही। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यकीनन एक वक्त था जब पाकिस्तान नंबर 1 पे थी रैंकिंग में, लेकिन अब एकदम से 8वें नंबर पर आई, लेकिन कुछ अरसे से वो 8वें पे ही है, लेकिन फिर भी एक वो वक्त याद रखना कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन हम 8वें पर आए और अब हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो टॉप 10 में नहीं है। आप क्या समझते हैं, जो हमारे नए हेड कोच हैं, उन्होंने पहली सीरीज़ जो है, अगर उनके एक्सपीरियंस में देखा जाए तो अच्छी है, उन्होंने वो जीती, लेकिन अब उनका असल चैलेंज आप क्या देखते हैं? देखें हिफ्ज़ा, T20 में इतनी तौर पर हम एक नंबर 1 रह चुके हैं, पाकिस्तानी टीम नंबर 1 रही, उसके बाद हमारे जो बाबर आजम ये भी नंबर 1 रहे, शहनशाह अफरीदी ने एक दफ़ा नंबर 1 पोजीशन हासिल की, लेकिन उसके बाद बदतरीज जवाल का शिकार हो गया। वो भी मैं आपको आखिरी बात बोल रहा हूँ, उसके बाद आपने जो आगे सवाल करने करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री का T20 का सबसे, मैं ये बात करके खत्म कर रहा हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर T20, ठीक है, जो 10 टॉप 10 में 7 साल रहा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और ऐसा T20 का प्लेयर आए, ठीक है, जो 2 से 3 साल चलें, ठीक है, तो टॉप 10 में रह जाए। आप ये भी तस्लीम करते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं है? तो कितने के 105 मैच खेले, 5 ही तो मैच खेले हैं भाई, 105 मैच में कुछ नहीं किया, 5 मैच 2025 में 5 ही मैच खेले ना, तो 5 मैच खेले। परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रेटिंग बनाने जाते हैं, आईसीसी का रेटिंग का सिस्टम में बता दूं कि उसमें कोई बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ऑटोमेटेड सिस्टम है, और उसमें परफॉर्मेंस पिछली भी देखी जाती है और करंट परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। तो इस बेस पर ये रैंकिंग बनी, जिसमें पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, उसके अलावा रिजवान है 13वें नंबर पर, हारिस 30th, और हारिस ने जो जंप किया है वो 210 पॉइंट वो ऊपर आया, 0 दर्जे वो ऊपर आया। उसके अलावा हसन नवाज हैं 45 नंबर पर, ये हैं वो कम पड़ते हैं। तो ये क्रिकेट चेंज हुई है, और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको बाबर आजम, डिफरेंट बाबर आजम नज़र आएगा। रिजवान के लिए फिर कहूँगा कि उसको नंबर 5-6 पे बैटिंग करनी चाहिए T20 में। ओपनर मेरा ख्याल है, मेरी किताब में नहीं बनता, बाकी उसकी मेहनत क्या डेवलपमेंट करता है, लेट्स सी। आ जाते हैं जी 2026 का वर्ल्ड कप। एशिया कप को मैं बीच में नहीं ला रहा, एशिया कप हो भी तो मेरे लिए इतनी वो नहीं है, चांसेस कम है, लेकिन 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, पाकिस्तान टीम बेहतर हो सकती है। क्यों? जिस तरह वेस्ट इंडीज़ तैयारी कर रहे हैं ना, अभी इंग्लैंड के साथ खेला 3 वनडे, अभी T20 खेलेगा, फिर जिस वजह से हमारा भी ये सूरत हाल है कि हम सबसे बाहर हो चुके हैं। जो टॉप रैंकिंग हमारी खिलाड़ी थे वो भी, और टीम में भी इसमें इतनी तौर पर। अब क्योंकि माइक हैसन है तो नए कप्तान, नए कोच हैं, हेड कोच, और उनके साथ नए बाकी जो कोचेज़ हैं, हनीफ मलिक हैं बैटिंग कोच, जो बॉलिंग कोच हैं आशिर रंडोफ के ऑस्ट्रेलिया के, वो भी अच्छे खासे तजर्बाकार हैं। लेकिन अब उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि पाकिस्तान टीम को दोबारा टॉप रैंक में शामिल करना, और इसलिए उन्होंने PSL में भी अपने खिलाड़ियों को देखा, वाइट बॉल टीम के कैंप्स भी यहाँ पर जा रही हैं, और एक वो 40 खिलाड़ियों का पूल भी तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मकसद ये होगा कि वाइट बॉल में कम से कम हमारी जो रैंकिंग उसको बेहतर किया जाए। क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में तो हम ज़रा हमें ऊपर तक आने में वक्त लग गया, लेकिन वाइट बॉल फॉर्मेट ऐसा है जिसमें हम
एक्सेल कर सकते हैं। और हमारे खिलाड़ियों ने साबित भी किया कि बांग्लादेश सीरीज़ में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखते हैं। इन दिनों आपको याद होगा कि वाइट बॉल टीम का कैंप भी लाहौर में जारी, आज उसका दूसरा रोज़ है। कल बाबर आजम, साइम अयूब 61 और सलमान अली आगा साहब हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के यंग जो लड़के हैं वो पिछले तकरीबन जब से रैंकिंग का सिलसिला शुरू हुआ, ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये तो हो गई रैंकिंग की बात। अब बात कर लेते हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बात अभी करें या ब्रेक की बात करें? आपकी मर्जी। आपने ब्रेक लेता हूँ ताकि थोड़े सवाल मैंने थोड़े से आप भी ठंडे हो जाए, मैं भी पानी पी लेता हूँ। मैं चाय पीऊंगा। चाय पियेंगे? मुझे जब लोग बोलते हैं ना ठंडा, मैं चाय पीता हूँ। चाय पीता है जी, चाय पीते हैं, ये ठंडे। लेकिन ये देखें, ये बंदा जो बात इनके दिल में होती है वो ये कह देते हैं ना। और T20 में वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। अभी तो पूरन नहीं है उसमें, टीम बहुत डेंजरस है। अच्छा वो याद आया पूरन के नाम से, आपके सवालात आए जी, आपने IPL 11 नहीं बनाई और इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो आप IPL बनाते हैं, इंशाल्लाह वो कल आपको दे देंगे। बना तो लिए नोट्स, लेकिन अपनी पसंद पे बनाता हूँ ना, इसलिए आप लोगों को पसंद नहीं आती। आप क्योंकि चाहने वाले हमारे मुल्क से बाहर हैं, अपने मुल्क से भी बाहर हैं आप लोग, हमारे मुल्क से भी बाहर हैं, तो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। थोड़ा सा टाइम लूँगा। कल इंशाल्लाह फ्राइडे है, फ्राइडे की नमाज के बाद आपको नज़र आ जाएगी। तो बात कर रहा था T20 वर्ल्ड कप की। लाजमी बात है पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, इंडिया में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब बाकी बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। साइम अयूब, बल्कि सलमान अली आगा की आपने सवाल किया, मैंने सलमान अली आगा ने 42 दर्जे तरक्की की। भाई अच्छी बात है ना, कप्तान बना है ना, जिताए ना अब सबको। नहीं, जिताने की बात नहीं कर रहा, बड़ी टीमों के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस देना। भाई टीम कौन करता है? टीम से मैचेस सलमान अली आगा रखता है क्या? हाँ, तो जब आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, इंटरनेशनल तो रखो ना, अच्छी बात है, उनसे बात कर लें। भाई अच्छी बात है ना, मोहसिन नकवी साहब से भाई अच्छी बात है आप ना, कहें, अच्छी बात है, मैसेज दें। भाई मैं क्यों मैसेज दूं? तो फिर आप क्यों बात कर रहे हो? आप क्यों बैठे में? नहीं, मैं क्यों? आप नहीं बात कर सकते? मैं तो इस चीज पे इतराज करता ही नहीं। क्या मतलब? उस टीम से खेल लिया, इस टीम से खेल लिया, इस टीम से खेल लिया, इतराज क्यों बोलते हो? मैं कौन होता हूँ? इंप्रूवमेंट कैसी होती है लड़कों की? भाई तो बांग्लादेश से खेल क्यों? आप बात करें ना। भाई क्यों बात करूं? क्यों? मेरा ही काम है सिर्फ, आपका कोई काम नहीं है। आपका काम है ये देखें, ये तनवीर साहब जो है ना, ये बात घुमा के अजीब तरह से बात कर लेते हैं। भाई अगर टीम के क्रिकेट बोर्ड ने एक टीम से सिलेक्ट किया कि इससे खेलना है, तो क्या बाबर आजम मना करेगा? सलमान अली आगा मना करेगा? तो ऐसा नहीं होता। मेरा ये ख्याल है, बाकी फैसला करने वाले आप लोग हैं। हसन नवाज की परफॉर्मेंस पे भी आप बात नहीं करना चाहेंगे मेरे ख्याल है। उसने जो तरक्की की है वो 57 दर्जे, अच्छी बात है ना। ICC T20 रैंक से बाबर हुआ बाहर, जिसे देखकर पाकिस्तान मीडिया एकदम से बौखला गया है। तनवीर अहमद लाइव शो में लड़ाई कर लिया। ICC 10 जो रैंक है उसमें से बाबर और रिजवान का नाम गायब हो गया। इन भिखारियों, बाबर पाकिस्तान का किंग का नाम तो गायब हो गया, तो ये रोने लगा, क्योंकि इसके पास अच्छा कोई बैट्समैन से नहीं है जो पाकिस्तानियों का नाम हो। पाकिस्तानियों की एक भी प्लेयर का नाम ICC T20 रैंक टॉप नंबर 10 में एक भी के नाम नहीं है। ना कोई ऑलराउंडर प्लेयर, ना कोई ऐसा प्लेयर, ना बैट्समैन, ना बॉलर, किसी का भी नाम टॉप 10 में नहीं है ICC T20 रैंक में, जिसे देखकर तनवीर अहमद गुस्से में आग बबूला हो गया है। बोला हमारे पाकिस्तान के पास टैलेंट है। तनवीर भिखारी, तुम्हारे पाकिस्तानियों के पास क्या टैलेंट है? ना अच्छा बैट्समैन है, ना अच्छा बॉलिंग है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद तू बोलता है भिखारी कि हमारे पास टैलेंट है। हमारे IPL के यंग टैलेंट के देखो और अपनी PSL बूढ़े टैलेंट के देखो, उसके बाद कंपेरिजन करना। ICC T20 रैंक से जब से बाबर आजम को बाहर किया गया है, तब से बाबर आजम से ज्यादा उछल कूद तनवीर अहमद मना रहा है। तनवीर अहमद एकदम से गुस्से में दिखा है और बाबर आजम तो रो रहा है बैठकर कि हमें टॉप 10 से बाहर हो गए। जो 7 साल लगातार टॉप 10 में थे, उसके बाद हमें भारत ने बाहर कर दिया। अब हमारा क्या होगा? जो टॉप 10 से थोड़ा बहुत इसकी फैन फॉलोइंग थी, अपने फैनों को बता देता था कि हम ICC T20 रैंक में टॉप 10 में हमारा नाम है। अब इसके पास क्या बचा? ये पाकिस्तान का किंग है जिसके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। और हमारे किंग विराट कोहली के देखो, जो IPL के नंबर 1 प्लेयर माना जाता है और T20 में भी नंबर 1 प्लेयर माना जाता है। और ये भिखारी बाबर
जिसके पास कोई टैलेंट नहीं, वो पाकिस्तान का किंग माना जाता है। ये पाकिस्तान का किंग है जिसको टॉप 10 से गायब हो गया है अब इसका नाम गायब होते ही पाकिस्तानी मीडिया में एकदम से अफरा तफरी मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया सोच रही है अब हमारी क्रिकेट का बर्बादी हो गया। अब जो बाबर आजम का एक ही पाकिस्तानी क्रिकेट के पास एक ही सवाल था कि हम टॉप 10 में हमारा नाम है, ICC T20 रैंक में टॉप 10 में हमारा नाम है, मगर इनका टॉप 10 से नाम गायब होते ही इन भिखारियों की तो भाई सदमे में आ गए हैं। अब इन भिखारियों के पास कुछ बचा ही नहीं है। इनके पास क्रिकेट जो है, इसका क्रिकेट पूरी तरीके से अब बंद होने वाला है। इन पाकिस्तानियों का क्रिकेट अब नहीं चलने वाला है। इनके पास कोई टैलेंट ही नहीं है तो इनका क्रिकेट क्या चलेगा। इनके पास ना कोई यंग टैलेंट है, सब बूढ़े